क्या तुम भूतों की कहानियां और अनसुलझे रहस्यों के दीवाने हो? तो फिर इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब करो और हमारे डरावने सफर में शामिल हो जाओ। यहाँ ऐसी भूतिया कहानियां हैं जिन्हें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या तुम तैयार हो? फिर कभी मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या तुम तैयार हो? यह कहानी है एक 17 वर्षीय लड़के शांत की, जो ढाका शहर का निवासी है। शांत इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। एक शाम शांत लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने गया। किताबों की दुनिया में खोया हुआ उसने समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और रात 12 बज गई। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए शांत ने रात के अंधेरे में घर की ओर रुख किया। घर जल्दी पहुंचने के लिए शांत ने अंधेरे गली से शॉर्टकट ले लिया। यह गली पूरी तरह से अंधेरी और खाली थी। कोई भी लाइट नहीं थी। शांत जानता था कि रात के समय यहां कोई नहीं आता है। जैसे ही वह गली में कदम रखता है, अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शांत ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन उसे एक अजीब असहजता महसूस होने लगी। उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और उसके पांव कांपने लगे। जैसे जैसे वह चलता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ अज्ञात शक्ति उसका पीछा कर रही है। फिर से शांत ने पीछे देखा और पाया कि एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। छाया का रूप भयानक था, जैसे रात की स्याही से उकेरी गई हो। शांत के अंदर गहरे भय की लहर दौड़ गई। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन छाया भी उसकी गति के साथ तालमेल बिठा रही थी। मेरे गली के अंत में पहुंचकर शांत ने एक पुरानी टूटी फूटी घर के सामने खुद को पाया। घर का दरवाजा पुराना और खड़ा था और भीतर से एक ठंडी और सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे वहां कोई मरे हुए शरीर पड़े हों। भयानक गंध और वातावरण के बावजूद शांत ने घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसने एक पुरानी किताब देखी, जिस पर काले साए की उपस्थिति थी। किताब खुली हुई थी और अजीब भाषा में लिखी हुई थी, एक ऐसी भाषा जिसे शांत ने कभी नहीं देखा था। किताब के पन्ने पर खून और चमड़े के दाग थे, जैसे यह एक खतरनाक संधि का हिस्सा हो। तभी शांत के कानों में एक गंभीर और भयावह आवाज सुनाई दी। तुम कहां भागोगे शांत? यह आवाज इतनी पास थी कि शांत को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके ठीक पास खड़ी है। डर के मारे शांत ने किताब को छोड़ दिया और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे गली का डर उसे फिर से घेरने लगा। डर के मारे बेहोश हो गई और सारी रात वहीं पड़ी रही। सांड को होश दूसरे दिन सुबह आया, जब उसने खुद को आखिरी सड़क पर पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर ठंड से सिकुड़ा हुआ था और ठंड में कांप रहा था। कांपते हुए वह घर वापस आया, लेकिन घर लौटने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हो पाया। जब वह रात में सोने गया तो उसके सपनों में एक भूतिया साया दिखने लगा। हर रोज वह साया उसे सपनों में सताता, जैसे कोई अतृप्त आत्मा उसकी शांति भंग करने के लिए हमेशा तैयार हो। एक रात सोए हुए सांड को अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाज पास के कमरे से आ रही थी। सांड डरते डरते उठा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई अंधेरी शक्ति घूम रही हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था, जैसे वह नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। जागते ही उसने देखा कि पास वाले कमरे के दरवाजे की दरार से एक काली परछाई सरक रही थी। कमरे में जाते ही सांड को एक अजीब सी ठंडी अनुभूति ने घेर लिया। उसके सामने खड़ा था वही भूत जिसने उसे डराया था। उस भूत की आंखें तीखी और चमकीली थीं, जैसे उसकी गहराई में कोई अंधेरा समाया हो। भूत ने सांड को घेर लिया। उसकी आंखों में अनगिनत चीखों की गूंज साफ दिख रही थी। सांड को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस भूत की हल्की सी मुस्कान और उसकी अंधेरी ताकतों के प्रभाव से उसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। अचानक भूत ने सांड पर हमला कर दिया। उसकी ठंडी हाथों ने सांड के शरीर को घेरना शुरू कर दिया, जैसे वह उसकी आत्मा को चूस रहा हो। सांड की सांसें रुकने लगी।
उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं। एक पल में ही वह फिर से बेहोश हो गया। उसके चेहरे पर डर का साया साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद सांड को होश आ गया। फिर उसने अपने माँ बाप को फोन किया और कहा, मैं गांव वापस आ रही हूं। यहां मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यहां मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं जो मुझे बेहद डरावनी लग रही हैं। मैं अब यहां और नहीं रुक सकती। मुझे हर वक्त अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हर कोने में मुझे कुछ गलत महसूस होता है, मानो कोई छुप कर देख रहा हो। यह जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। मैं अब तुरंत वापस आ रही हूं। उस दिन रात को शांत गांव वापस चला गया, लेकिन उस दिन की बात शांत भूल नहीं सका। जब भी शांत सोने जाता, तभी उस दिन की बात याद आ जाती। वह साया उसकी आंखों के सामने तैरने लगता। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह की और भी डरावनी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।